हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम प्रश्नवाली 3 का जी देखेंगे। मनोहर रे बुक हम सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10 का। इसका प्रश्नवाली 3 का जी का पहला सवाल देखेंगे और इसके पहले हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर प्लेलिस्ट से देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क्या समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन दिया है, सबको बारी बारी से एक एक करके रखेंगे। पहला ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, x = 2 और y = 1 हो जाएगा। x = 2 तो इसमें हम रखेंगे तो इसका मान 11 आना चाहिए। तो क्या है, 8x + 5y। तो 8 की जगह क्या रखना है, 2 और 5 की जगह 1, y की जगह 1। तो क्या आ जाएगा, 16 5 21। तो 11 नहीं आया, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, कैंसिल हो गया। अब दूसरे ऑप्शन के लिए, दूसरे ऑप्शन पे क्या है, x = -2 और y = क्या हो जाएगा, 1। x = -2, y = 1। तो फिर उसी में वैल्यू रखेंगे 8x + 5y। तो 8 गुने -2 हो जाएगा प्लस 5 गुने 1 हो जाएगा। तो -16 5 क्या हो जाएगा, -11। अभी भी नहीं आया। चलिए अगला देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, x का मान क्या है, 2। ऑप्शन सी में x का मान 2 तथा y का मान -1। क्या हो जाएगा, 8x + 5y। फिर मान रखेंगे 8 गुने 2 प्लस 5 गुने -1। तो क्या हो जाएगा, 16 -5। तो हमारा 11 आ गया। क्या आ गया, 11 यहाँ पे आ गया। क्या आ गया, 11 आ गया। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 2 और -1 हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, समीकरण 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण होगा। y को हमको गायब कर देना है। तो देखिए यहाँ -5y है, यहाँ +y है। तो ये हमारा समीकरण, इसको 2 हम मान लेते हैं। क्या समीकरण 2 और ये समीकरण 1 हो गया। तो क्या करेंगे, 2 समीकरण 2 में क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देते हैं। 2 में 5 का गुणा करने पर, 2 में क्या कर रहे हैं, 5 का गुणा कर दे रहे हैं। तो 5 का गुणा करेंगे 10x हो जाएगा प्लस 5y = 85। 10x + 5y = 85 और ये ऐसे उतर जाएगा 6x - 5y = 11। अब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसको क्या किया जा रहा है, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने पर 5y कट गया, y को विलोपित करना था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16x और 96 हो जाएगा। ये 16x 96। तो ऑप्शन क्या दिया है, देखिए 4 नंबर में दिया ऑप्शन 16x = 96। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 3 नंबर में फिर वैसे ही सवाल है, x = 3 y = 7 का हल होगा। 4 ऑप्शन दिया है, तो हम इसमें x y का मान रखेंगे, देखेंगे 7 आएगा। 7 जिसमें आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए के लिए x का मान 2 है, तो x + 3y बराबर क्या कर सकते हैं, 2 + 3 गुने 1 = 5। तो ये हमारा सही नहीं हुआ। ऑप्शन सेकेंड में क्या हो सकता है, x + 3y है, तो x क्या करते हैं, 3 और 3 गुने 1 = 6। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं हुआ। सी में क्या कर सकते हैं, x = 1 y = 2। ये आप रखेंगे किसमें, x + 3y में रखेंगे। तो x का मान 1 है और y का मान 3 गुने 2 = 7। देखिए यहाँ पे 7 लाना था, 7 आ गया। तो हमने तीसरा ऑप्शन रखा तो आंसर आया। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, रेखाएं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान दे दिया है, तो y का मान निकाल लेंगे। 2x + 3y = 12। तो x का मान क्या दिया है, 0 दिया है, तो 2 गुने 0 हो जाएगा। 3y = 12। तो 3y = क्या हो गया, 12। तो y = क्या हो गया, 4। तो मान क्या हो गया, x का मान 0 हो गया, y का मान 4। 0 4 कहाँ है, 2 नंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर। दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है। तो क्या करेंगे, माना
पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या मान लिया हमने, दो संख्याओं का योग 8 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अंतर क्या है 2 है, माइनस करने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हमारा दो समीकरण बन गया। यहाँ से x y का मान निकालना है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, बहुविकल्पी है तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। y कट गया, क्या 2x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर 5 हो गया। एक संख्या 5 आया तो दूसरी संख्या x प्लस वाई बराबर 8, तो इसमें क्या करेंगे y बराबर 8 माइनस 5 3, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा 5 और 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 6 नंबर क्या दिया है, समीकरण 2 दे दिया है, तो इसको एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए 3x प्लस वाई है 2x प्लस 3y, यहीं पे क्या अगर समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2। तब x को बराबर करना होगा तो इसमें क्या करते हैं 2 का गुना कर देते हैं, इसमें 3 का, तभी क्या होगा 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर 18, 3 का गुना करेंगे तो 6x प्लस 9y बराबर 18। इनको क्या करते हैं घटाते हैं, इसको घटा दिया जाए तो माइनस 7y बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 है तो y बराबर क्या हो गया 0, y बराबर 0 किसी एक समीकरण में रख देते हैं, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, y बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 6 था, तो 2x हो जाएगा प्लस 3 गुने 0, तो इसका कोई मतलब नहीं 0 हो गया हमारा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो मान क्या है y का मान 0 और x का मान 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 और 0। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो गया, 3 और 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। देखिए ऑप्शन पहला है, अगर 2 में 8 जोड़ देते हैं और नीचे भी 7 में 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 10/15। अगर इसको हम काटते हैं तो 2/3 आ जाएगा, काटेंगे तो 2/3 हो गया, तो यहीं से हमारा आंसर मिल गया। ऐसे करके सबको एक एक चेक करते हैं। चलिए आगे भी कर लेते हैं, लेकिन पहला आंसर हमारा हमको मिल चुका है। देखिए 2 है, फिर नीचे 7 है, 7 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7/12, तो 2/3 नहीं आया। ऐसे ही करके तो लेकिन हमारा पहले से आंसर आ गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब 8 नंबर सवाल देखते हैं। समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 40, 1/x माइनस का हाल, तो x y का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/y प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। तो क्या 1/x 1/y बराबर 40, 1/x माइनस 1/y बराबर 0, तो हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे क्या जाएगा कट जाएगा, और ये 2/x 40 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे तो 20, 1/x बराबर 20 हो गया, तो 20x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/20। x बराबर हमारा क्या आ गया 1/20, 1/20 को मान रख के y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सवाल में गलत लिया, 4 होगा, 40 नहीं 4 होगा, इसलिए आंसर हमारा वेरी कर रहा था। तो यहाँ क्या आ जाए 2 आ जाएगा, ये कट गया, तो क्या आ गया x का मान, x बराबर 1/2 आ गया, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1। तो x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1/x माइनस 1/y बराबर 0, तो x का मान 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/y बराबर 0, तो 2 माइनस 1/y बराबर 0, तो क्या जाएगा माइनस 1/y माइनस 2 कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या हो गया x का मान 1/2 आ रहा है और y का मान 2। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऐसा है। x का मान क्या है 1/2 यहाँ पे है, y का मान भी
1/2 आना चाहिए था। तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। तो वो 1/y बराबर 2, तो y अगर यहाँ देखिए उल्टा करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, y का मान भी 1/2 आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 8 का 1 हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु बराबर 3x वर्ष। दिया 3 गुना हो जा रहा है तो 3x कर देंगे। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, x + 5 और पिता की आयु 3x + 5। अब इसमें क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु का 2 गुना, पिता की आयु का हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुना, पुत्र की आयु को क्या करेंगे 5 गुना। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5x + 25। सवाल में दिया है पुत्र की आयु का 5 गुना और पिता की उम्र का 2 गुना, 10 हो जाएगा। तो 5x - 6x हो जाएगा, 10 - 25, तो क्या हो जाएगा -x हो गया -15। तो x का मान क्या आ गया 15। x बराबर क्या हो गया हमारा 15 आ गया। x का मान 15 मतलब पुत्र का उम्र क्या आ गया, पुत्र का उम्र बराबर 15 वर्ष, पिता का उम्र बराबर क्या हो जाएगा 3x हमने माना था, तो 3 गुने 15 बराबर 45 वर्ष, पिता की उम्र 45 वर्ष। 15 और 45 का है, देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2 समीकरण दिया है, इनका हल करके x y का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, इसका डायरेक्ट क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, x - y बराबर 2, जोड़ने पे y कट गया, 2x बराबर क्या हो गया 8 हो गया, तो x बराबर 8/2 बराबर 4। किसी एक समीकरण में x का मान रख देते हैं, x - y बराबर 2, 4 - y बराबर 2, तो -y बराबर 2 - 4, -y बराबर -2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। तो हमारा x और y का मान आ गया, x का मान 4, y का मान 2, सही आंसर हो जाएगा 10 का 1। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे क्या दिया, 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 31 रुपया। 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 31 रुपया, 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपया हो, तो 1 पेन और 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना 1 पेन का मूल्य x रुपया तथा 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर y रुपया। हमने मान लिया पहले समीकरण है 5 पेन, 1 पेन का मूल्य 5x रुपया, 5 का क्या हो जाएगा 5x, 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपया, तो 3 का 3y बराबर 31, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर 7 पेन का मूल्य 7x और 2y बराबर 39, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, किसी एक को विलोपित करके मान निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इसको 6 बना देते हैं, इसको भी 6 बना देते हैं। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 में 2 का गुना कर देते हैं, इसमें 3 का। हम डिटेल में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है ये। तो 10x + 6y बराबर 62 हो जाएगा, 21x + 6y बराबर 117। इनको क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो ये कट गया हमारा, -11x हो गया, और ये घटाएंगे तो -55 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया 5, x बराबर क्या आ गया 5। एक पेन का मूल्य 5 रुपया हो गया, एक पेन का मूल्य क्या हो गया 5 रुपया। तो हमको दूसरे का निकालना होगा। तो x का मान 5 आ गया, तो y का मान तो किसी एक समीकरण में रख देते हैं। मान लीजिए यही समीकरण 5x + 3y बराबर 31 लेते हैं। तो 5 गुने
5 प्लस 3y बराबर 31 हो गया। तो 3y बराबर 31 माइनस 25, तो क्या आ जाएगा 3y बराबर 6 आ जाएगा, तो y बराबर 2। तो एक पेन का मूल्य 5 रुपया, x माना था 5 पे, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा? आंसर 5 रुपया तथा 2 रुपया। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, हमने लिख नहीं रखा है। चलिए बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 और 2 रुपया, तो पेन का मूल्य 5 रुपया का है 3 नंबर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये सही हो जाएगा। पेन का मूल्य 5 रुपया तथा अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 2 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया? त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3, कोण बी बराबर 2, कोण ए बी है। तीनों त्रिभुज का कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण सी। समीकरण नंबर 1 करते हैं ये हमारा। फिर यहाँ पे क्या दिया है, हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस बी हमारा दिया हुआ है, उसी के अनुसार हमने लिख दिया। तो ए प्लस बी का मान रख देते हैं यहाँ पे। कोण सी बराबर 2 180 डिग्री माइनस कोण सी, ये हमारा हमने मान रख दिया। कहाँ से? समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से फिर हम क्या करेंगे? कोण सी बराबर लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 2 कोण सी। तो कोण सी प्लस 2 कोण सी हो जाएगा, और 360 डिग्री हमारा ऐसे रह गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 कोण सी बराबर 360 डिग्री बराबर कोण सी बराबर 120 डिग्री। कोण सी बराबर क्या हो गया? 120 डिग्री। तो कोण सी का मान हमको पता चल गया। देखिए यहाँ एक और रिलेशन दिया है, कोण सी बराबर 3b, इससे हम b भी निकाल सकते हैं। तो क्या दिया है? कोण सी बराबर 3 कोण b, सी का मान 120 डिग्री है, तो 3 कोण b। तो 3 से अगर 120 को काटते हैं तो 40 हो जाएगा। तो कोण b बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। कोण b बराबर क्या हो गया हमारा? 40 डिग्री। तो कोण b बराबर 40 और c का मान भी पता चल गया, a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम कोण a बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। कोण a बराबर 180 डिग्री माइनस कोण b प्लस कोण c। तो 180 डिग्री क्या है हमारा? कोण b 40 डिग्री है और c 120 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री बराबर 20 डिग्री। तो कोण a का मान क्या हो गया? 20 डिग्री। तो तीनों कोण का मान क्या हो गया? a का मान 20 डिग्री, कोण b का मान क्या हो गया? 40 डिग्री, कोण c का मान 120 डिग्री। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। कोण a का मान 20 डिग्री हो गया, b का मान 40, c का 120 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 0। इस समीकरण को सॉल्व करना लेकिन प्रतिस्थापन विधि से। तो एक्स वाई बराबर 4 क्या हो जाएगा? तो हम क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x बराबर क्या कर सकते हैं? 4 माइनस वाई। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है? x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस वाई बराबर 1 लिख देंगे और x का मान रख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 4 माइनस वाई बराबर 1। समीकरण x बराबर 4 माइनस वाई रख दिया गया, हमने रख दिया। तो क्या हो जाएगा? 4 तो उधर चला जाएगा, माइनस 2y। तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 हो गया, माइनस 2y बराबर माइनस 3। तो y बराबर क्या हो गया? 3/2। y बराबर 3/2 हो गया। अब इसका मान हम रख देते हैं, y बराबर 3/2 1 में रखने पर, y बराबर 3/2 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था? यहाँ से x का मान निकल जाएगा 4 माइनस वाई। तो 4 माइनस 3/2 तो क्या जाएगा? 8 माइनस 3/2 क्या जाएगा? 5/2। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 5/2 तथा y बराबर 3/2। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन की कैथी की आयु की दुगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। पहले हम मान लेते हैं, माना अनी की आयु बराबर अनी की आयु x वर्ष, बीजू की आयु बराबर y वर्ष। अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु y वर्ष। पहले स्थिति में प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है। तो क्या जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब क्या है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो अनी की आयु कितनी थी, x है। तो अनी के पिता धर्म की, यहाँ पे क्या दिया, अनी के पिता धर्म की आयु निकालेंगे। तो अनी से क्या है, दुगुना आयु, तो 2x वर्ष हो जाएगा, दुगुना हमने दिखाया। फिर बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बीजू की आयु कैथू की बहन की आयु से दुगुनी है, मतलब अगर उसकी बहन की आयु 5 है तो बीजू की आयु 10 होगी। ठीक है, तो हमने बीजू की आयु क्या माना है, y। तो बहन की अगर आयु y है तो बीजू की आयु y/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसका, उसकी बहन का आयु लेंगे, कैथी की आयु, जो बीजू की बहन है, कैथी की आयु क्या हो जाएगा, y/2 वर्ष। अब दूसरे शर्त के अनुसार हमको समीकरण मिल गया। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अब दोनों का अंतर 30 वर्ष है, तो क्या लिख लेंगे, दूसरे शर्त के अनुसार क्या जाएगा, 2x माइनस y/2 बराबर 30। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4x माइनस y/2 बराबर 30 हो जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा, 4x माइनस y बराबर 60। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। अब पहला दूसरा देखिए साधारण है, x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 60। तो दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 1 माइनस 2 करने पर, 1 और 2 को घटाने पे, तो 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 60। तो घटाने पे क्या जाएगा, तो माइनस 3x बराबर माइनस 57। तो माइनस माइनस कट गया, तो x बराबर क्या जाएगा, 57/3। तो यह 19 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारा, 19। तो अनी की आयु हमने माना था x, तो अनी की आयु 19 आ गया। अब क्या करते हैं, x बराबर 19 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 19 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो 19 माइनस वाई बराबर 3, क्या हो गया, माइनस 19, 3 माइनस 19 हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 9 बराबर माइनस 16। तो y का मान क्या आ गया, 16। 16 हमने किसका माना था, बीजू की आयु। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, उत्तर में अनी की आयु बराबर 19 वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, बहुत आसान सा है। इसको हम क्या करें, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो एक में क्या करते हैं, 1 में 2 का गुना करते हैं। एक में क्या करेंगे, 2 का गुना करेंगे और -2 कर देंगे। एक में 2 का गुना करके -2 कर देंगे। तो 2 का गुना करें 2x - 2y बराबर 4, 2x - 3y बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको घटा रहे हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर 3। y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करते हैं, किसी एक समीकरण रख देते हैं, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y बराबर 3 समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर 2, तो क्या जाएगा, x बराबर 2 + 3 बराबर 5। एक्स वाई का मान आ गया, तो आंसर लिख सकते हैं। आंसर x बराबर 5, y बराबर 3। हमारा 15 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए 16 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए ये सवाल है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करना है। पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 2 ये है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करें, पी एक्स बराबर -QY हो जाएगा। तो x बराबर -QY बटा P, ये हो गया। इसको हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये समीकरण 2 क्या है, LX + MY बराबर N है। तो x का मान L गुने -QY बटा P प्लस MY बराबर N है। तो y अगर हम कॉमन लेते हैं तो -QL बटा P प्लस M बराबर N हो गया। y हमने कॉमन लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p हमारा लेस हो जाएगा, तो -QL प्लस MP हो जाएगा बराबर N। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर आएगा तो NP बटा -QL प्लस PM हो जाएगा। अब देखिए ये हमने निकाला था, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान क्या कर रहा है, समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर -QY बटा P। तो -Q बटा P, y का मान क्या है, NP बटा -QL प्लस PM। यहाँ PP हमारा कट गया, -QN और क्या हो जाएगा, PM -QL, PM -QL। अगर हम माइनस हटाते हैं तो मतलब क्या आ जाएगा ऊपर, QN और QL - PM। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए x बराबर क्या आ गया, QN QL - PM और y बराबर NP - QL प्लस PM। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। 17 नंबर क्या है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। पहले दूरी मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी y किमी है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी y किमी है। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी क्या है हमारा
वाई चाल क्या है यक्स, तो क्या लग जाएगा घंटा लग जाएगा। तो पहले शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है, अगर यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, पहले कितना था चाल कितना यक्स है, तो कितना हो जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो x प्लस 10, x प्लस क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उससे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, पहले जितना लग रहा था उससे 2 घंटा कम लगता, तो चाल क्या हो गया 10 अधिक हो गया। और पहले कितना समय लग रहा था y बटा यक्स, उससे कितना समय लगेगा 2 घंटा कम। तो ये हमारा समीकरण हो गया पहला, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y x प्लस 10 और x कॉमन लेंगे तो y माइनस 2x हो जाएगा। तो एक्स वाई गुना x में y का गुना कर देते x वाई हो जाएगा, x प्लस 10 y माइनस 2x। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स वाई हो जाएगा x गुना y में एक्स वाई, x गुना x में 2x स्क्वायर, 10y माइनस 20x। तो एक्स वाई हमारा कट गया, तो समीकरण क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर दूसरे में क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर धीमी चलती, 10 किलोमीटर क्या वेग कम हो जाता तो 3 घंटा अधिक समय लगता। 10 किलोमीटर वेग कम करेंगे तो y तो वैसे ही रह जाएगा, वेग क्या है x माइनस 10 हो जाएगा, तो 3 घंटा अधिक लगता तो प्लस 3 हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं देखिए, चाल x माना था पहले शर्त में 10 किलोमीटर अधिक था तो प्लस कर दिया, अभी 10 किलोमीटर कम है तो हमने माइनस कर दिया। यहाँ कम समय लग रहा था, समय में हमने 2 घटा दिया, यहाँ ज़्यादा लग रहा था तो प्लस 3 कर दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, y बटा x माइनस 10, तो x कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 3x हो जाएगा। तो एक्स वाई और x माइनस 10 y प्लस 3x, तो क्या जाएगा एक्स वाई, एक्स का गुना y में एक्स वाई हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x। तो हमारा ये कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x बराबर 0। समीकरण नंबर ये 2 आ गया। क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो क्या जाए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण क्या है 3x स्क्वायर माइनस 10y माइनस 30x बराबर 0। जोड़ने पे इसको जोड़ देंगे तो ये घट गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 50x बराबर 0। यहाँ पे कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 50 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर 0 जो नहीं ले सकते, x माइनस 50 बराबर 0, तो x बराबर 50 हो जाएगा। तो हमने 50 क्या माना था, देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल, x का मान क्या था रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ आ गया रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा 50 किमी प्रति घंटा। अब दूरी कितना तय किया गया था उसको हमने y माना था, तो इसको किसी एक समीकरण में रख देते हैं। क्या करते हैं x बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर इसको क्या करते हैं समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20x बराबर 0। तो माइनस 2 50 का स्क्वायर प्लस 10y माइनस 20 गुने 50, तो क्या आ जाएगा देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे 2500 हो जाएगा, तो माइनस इसको डायरेक्ट हम 5000 लिख देते हैं। क्या करते हैं इसको डायरेक्ट माइनस 5000 लिख सकते हैं, 10y तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर ये माइनस 1000, क्या हो गया हमारा 1000 बराबर 0। तो 10y माइनस 5000
-5000 और -1000 क्या हो जाएगा 6000। -5000 -1000 क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। तो 10y बराबर क्या हो जाएगा 6000। 10y बराबर 6000, तो y बराबर 600। 600 क्या माने था हमने, यहाँ देखिए 600 हमने माना था रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। क्या माना गया था, रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी। लिख सकते हैं यहाँ पे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 600 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 600 किलोमीटर। और बेग कितना आया 50 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल करते हैं। हमारा आंसर क्या हो गया 50 किलोमीटर रेलगाड़ी की बेग होगी और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 600 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योगफल 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योगफल 180 होता है। तो हम दो कोणों का योग लिख सकते हैं। कोण क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए का मान 4y प्लस बी और सी का मान -4x बराबर 180 डिग्री। तो 4y माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 160 डिग्री। तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो गया 40। y माइनस एक्स बराबर 40 हो गया, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोण b प्लस कोण d बराबर 180 डिग्री। तो कोण b का मान 3y माइनस 5 और कोण d का मान क्या हो जाएगा -7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 180 डिग्री। तो 5 5 हमारा कट गया, क्या हो जाएगा 3y माइनस 7x बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2 आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना हमको, तो हम क्या करते हैं 1 गुने 3 करके 2 को घटा देते हैं। 1 में 3 का गुना करके 2 को घटा देते हैं। क्यों करते हैं, देखो 3y यहाँ पे हो जाएगा, 3y यहाँ पे भी हो जाएगा, तो y विलोपित होकर x का मान निकल जाएगा। तो 3y माइनस 3x बराबर 120। 3y माइनस 3x बराबर क्या हो गया 120 हो गया। फिर 3y माइनस 7x बराबर 180। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। घटा देने पे तो क्या आ जाएगा 4x बराबर -60। तो x का मान क्या हो गया 15, x का मान -15 आ गया। तो किसी एक में रख देते हैं, x बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, तो y माइनस एक्स बराबर 40 है समीकरण 1। तो y माइनस एक्स की जगह -15 कर देंगे बराबर 40 हो जाएगा। तो y माइनस प्लस 15 बराबर 40। तो y बराबर 40 माइनस 15, तो 20 25 डिग्री। y का मान 25 आ गया, x का मान -15। तब चारों कोणों का, सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो कोण b बराबर क्या है, कोण a बराबर क्या मान है 4y प्लस 20। तो 4 गुने y का मान क्या था 25 प्लस 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 120। कोण a का मान क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब यहीं से हम कोण b का मान निकालेंगे। कोण b का मान क्या है 3y माइनस 5। 3 गुने y का मान क्या हो गया 25 माइनस 5, तो 75 में 5 घटेगा 70 डिग्री आ जाएगा। कोण c का मान क्या हो जाएगा -4x। 4 गुने -15 60 डिग्री हो जाएगा। कोण d का मान क्या हो जाएगा -7x, -7 गुने -15 प्लस 5, तो 15 सते 105 हो जाएगा। तो 105 प्लस 5 हो गया, तो क्या हो गया 110 डिग्री। हमारा चारों का मान आ गया। देखिए a और c का मान 180 होना चाहिए। a और c का मान 180 120 और 60, 70 और 110 180 है। तो हमारा आंसर सही हो गया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आखिरी सवाल है ये 19 नंबर। चलिए देखते हैं सवाल। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। कक्षा में विद्यार्थी है, उसको पंक्तियों में खड़ा, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते 2 पंक्ति अधिक होती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तब पंक्ति मान लेंगे, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मान लेंगे। माना कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y मान लेते हैं। प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थी की संख्या बराबर y। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संख्या क्या हो जाएगा? xy। अब देखिए सवाल पे चलते हैं। पहले हम क्या, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। पंक्ति कितनी है? x है, तो एक पंक्ति कम करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। एक पंक्ति कम करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और विद्यार्थी की संख्या 3 होती है अधिक, तो y प्लस 3 xy हो जाएगा। क्या बोल रहा है? पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो y प्लस 3 हो गया, और एक पंक्ति कम होती x माइनस y हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x गुना y में करेंगे तो xy हो गया प्लस 3x माइनस y प्लस माइनस y और माइनस 3 बराबर xy। तो xy हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ समीकरण निकला 3x माइनस y बराबर 3। फिर से समझिए, देखिए हमने विद्यार्थियों की संख्या y मानी थी, तो 3 विद्यार्थी अधिक होते तो y प्लस 3 हमने कर लिया था। फिर एक पंक्ति कम होती तो पंक्तियों की संख्या x मानी थी, इसलिए हमने 1 घटा दिया, तो समीकरण नंबर 1 हो गया ये। फिर वैसे ही दूसरे शर्त में क्या बोला, यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी कम होते तो विद्यार्थी की संख्या 3 कम हो रहा है, y माइनस 3 हो जा रहा है, तो 2 पंक्तियां अधिक होती। 2 पंक्तियां अधिक होती मतलब 3 विद्यार्थी कम होते, 3 विद्यार्थी कम होते मतलब y माने थे तो y माइनस 3 हो गया, और 2 पंक्तियां अधिक होती x प्लस 2 हो गया, और किसके बराबर हो जाएगा? xy के। फिर से हम समीकरण बनाएंगे, यहाँ पे समीकरण बनाएंगे तो क्या जाएगा? xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 बराबर xy। तो xy कट गया हमारा, तो 2y माइनस 3x बराबर 6 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 3x है माइनस 3x, तो समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं, 1 और 2 को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ने पे 3x माइनस y बराबर 3 माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 हो गया। इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे डायरेक्ट कट जाएगा, और ये क्या है? y बराबर 9 आ गया। y बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 9, और पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी एक में मान रख देते हैं, तो y बराबर 9 एक में रखने पर y बराबर 9 क्या करें? समीकरण 1 में रख देते हैं। 3x माइनस y बराबर 3, तो 3x बराबर 9 बराबर 3, तो 3x बराबर 3 प्लस 9, तो 3x बराबर क्या हो गया? 12, तो x बराबर 4, x बराबर क्या हो गया? 4। तो विद्यार्थियों की संख्या 9 तथा, तो यहाँ पे क्या पूछा? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 36। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 9 गुने 4 बराबर 36। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, और बने रहिए, अगले चैप्टर में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं चैप्टर 4 नए चैप्टर के साथ।